लगातार ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जो लोग अमित जोश को भागने में मदद किए। अमित जोश को अलग अलग प्रकार से उसको मदद कर रहे थे। इसी क्रम में भाटापारा निवासी डी संतोष राव को आज गिरफ्तार किया गया है। यह डी संतोष राव शंकर भाट के साथ मिलकर के आरोपी अमित जोश को यहाँ से भाग करके जब वो भाटापारा पहुंचा था तब एक रात उसको अपने साथ रखा था। अपराध करना, अपराध होते देखना, अपराध में लिप्त होना, इसलिए पुलिस बार बार आप लोगों से आग्रह करती है, पहले तो अपराध करे ना, दूसरा कोई अपराध कर रहा है तो उसके सहयोगी ना बने, और तीसरा अगर आपका अपराध से कोई लेना देना नहीं है मगर आपकी आंखों के सामने अपराध हो रहा है तो उसे होता हुआ देख मौन ना रहे, चुप ना रहे, इसकी सूचना पुलिस को दे, क्योंकि जो अपराध हो रहा है वो कल को आपके साथ भी हो सकता है। अब ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूं? भिलाई में एक बहुचर्चित केस ग्लोब चौक गोलीकांड, जिसका मुख्य आरोपी अमित जोश, 8 नवंबर की शाम 5:30 बजे के आसपास पुलिस से हुई मुठभेड़ में अमित जोश मारा जाता है। अब अमित जोश के मारे जाने के बाद क्या ये केस खत्म हो गया? वो लोगों का क्या जो अमित जोश का साथ दिए, अमित जोश को इस अपराध करने के बाद अपने घरों में, अपने अड्डों पर पनाह दिए हैं, उसे भागने में मदद किए हैं। दुर्ग पुलिस इतने में चुप होने वाली नहीं थी। अमित जोश के एनकाउंटर के बाद अभी भी वो केस जारी है। दुर्ग पुलिस लगातार ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जो लोग अमित जोश को भागने में मदद किए, अमित जोश को अलग अलग प्रकार से उसको मदद कर रहे थे। इस मामले में अब तक जो है 8 आरोपी पहले ही पकड़ा चुके थे। उन 8 आरोपियों के नाम क्या क्या है और किस प्रकार से पकड़ाए थे आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल ग्लोब चौक में गोलीकांड होता है। अमित जोश और उसके साथी, जो दूसरे साथी होते, 3 दोस्त वहां से गुजर रहे होते, उनसे बहस होती है, गाली गलौज होती है और अमित जोश बंदूक निकालकर गोली चला देता है। गोली चलाने के बाद अमित जोश का साथी अंकुर शर्मा और डॉगी पुलिस के पास आते हैं। पुलिस के पास आके एक मनगढ़ंत कहानी बताते हैं और रोशन स्टारली का नाम लेते हैं कि भाई जो अमित जोश का प्रतिद्वंदी था, जो गैंग वॉर इनके बीच चला था एक समय पर, उसका नाम बताते हैं कि भैया उसने गोली चलाई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, जांच करती है और रिपोर्ट लिखाने आए अंकुर शर्मा और डॉगी को हिरासत में ले लेती है, क्योंकि पुलिस को दाल में कुछ काला लगता है, झोल झाल लगता है। ये सारी कहानी हमने आपको अलग अलग स्टोरी के माध्यम से, अलग अलग कहानियों के माध्यम से बताई है। इस मामले में धीरे धीरे करके आरोपी जो है उनकी संख्या बढ़ती चली गई, क्योंकि अमित जोश के फरार होने के बाद जब उसके जीजा और उसकी बहन के घर में तलाशी ली गई, उसके खुद के घर में तलाशी ली गई जहां उसकी मां रहती थी, वहां से भी हथियार बरामद हुए हैं। तो अमित जोश की मां, अमित जोश की बहन और अमित जोश के जीजा को भी इसमें आरोपी बनाया गया। उसके बाद जब पुलिस अमित जोश का पीछा करते करते भाटापारा पहुंची तो वहां से एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। अभी आज जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो भी भाटापारा में अमित जोश को साथ देकर, अमित जोश को अपने साथ लेकर भागने वाला शख्स है। दरअसल अभी तक कौन कौन पकड़ा है आपको तफ्तीश से बताते हैं। सबसे पहले आर यशवंत नायडू और अंकुर शर्मा, ये 2 वो शख्स हैं जो पुलिस के पास कंप्लेन कराने आए थे। इसके बाद बी लक्की जॉर्ज, जो रिश्ते में अमित जोश का जीजा लगता है। शंकर भाट, जो अमित जोश को भाटापारा से भागने में मदद किया, और ये शंकर भाट का ही साथी है डी संतोष राव, जो अमित जोश के साथ भाटापारा से फरार हुआ था। सागर उर्फ डॉगी, ये उस रात को अमित जोश के साथ था जब गोली कांड हुआ था। मुकुल सोना को इस मामले में इसलिए आरोपी बनाया गया क्योंकि जिस बंदूक से फायरिंग हुई थी, जिस बंदूक से गोली चली थी, वो बंदूक मुकुल सोना ने ही बरामद कराई थी, ऐसा जानकारी मिली थी। रुपेश सिंह और बिज्जी मॉरिस अमित जोश की मां का नाम है, जिसके घर पे असला बारूद मिला था अमित जोश के फरार होने के बाद। और आज जो आरोपी पकड़ा है डी संतोष राव, अमित जोश को भागने में मदद करने वाला डी संतोष राव अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, जो लगातार इधर उधर भागा फिर रहा था। पुलिस अमित जोश के एनकाउंटर के बाद लगातार इस मामले की जांच कर रही थी और जांच करने के बाद जो सीडीआर खंगाले जा रहे थे, किन किन लोगों ने मदद की, सारी चीजें इकट्ठा की जा रही थी और अभी भी की जा रही है। अभी भी ये केस जो है वो रुका नहीं है। पुलिस अभी भी और लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने अमित जोश को
चाहे नेपाल भागने में, चाहे महाराष्ट्र भागने में, चाहे यूपी भागने में, चाहे अन्य किसी जिलों में, अन्य किसी राज्य में, अन्य किसी जगह पर भागने में मदद की थी, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी चीजों का खुलासा किया गया, किस प्रकार से अमित जोश को भागने में ये डी संतोष राव जो है वो मदद कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ, आप आगे वीडियो में। भिलाई नगर थाना क्षेत्र में जो गोलीकांड हुआ था, जिसका मुख्य आरोपी अमित जोश एनकाउंटर में मारा गया था, उसके बाद उस प्रकरण में और भी चेन जोड़ने की कोशिश की जा रही है और 4 महीने तक वो कहाँ रहा, कहाँ लुक छिप रहा था और जिन लोगों ने भी उसको सहयोग किया है लुकने छिपने में, उनको भी आरोपी बनाकर कार्रवाई करने की बात स्पष्ट तौर पे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कही गई थी। इसी क्रम में भाटापारा निवासी डी संतोष राव को आज गिरफ्तार किया गया है। यह डी संतोष राव शंकर भाट के साथ मिलकर के आरोपी अमित जोश को यहाँ से भाग करके जब वो भाटापारा पहुंचा था, तब एक रात उसको अपने साथ रखा था और उसके बाद अपनी एक्टिवा में उसको लेकर के बिलासपुर स्टेशन गया था और वहाँ स्टेशन में पेंड्रा रोड में अपनी एक्टिवा को पार्किंग में छोड़ करके ये आगे ट्रेन से चले गए थे दोनों। उसके बाद ये लगातार साथ में रहा है। 1 महीने तक साथ में रहने के बाद ये डर से छोड़ के आ गया था, लेकिन पुलिस के डर की वजह से लुक छिप रहा था। ये वाराणसी में था, प्रयागराज में था, लास्ट में पुणे में ये जा करके रोजगारी करने लगा था, मजदूरी करता था। अभी इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कितने जब वो उसके पास गया बिलासपुर में, तो उस दौरान कहाँ मतलब लोकल स्तर पे किससे कांटेक्ट किया? ये स्पष्ट रूप से जब ये सीधे इसने बताया कि जब वो भाटापारा पहुंचा तो भाटापारा में संतोष भाट ने फोन करके बताया इसको कि वो अमित जोश आया हुआ है और किसी को गोली मार के आया हुआ है, आ जाओ करके। तो ये उसके पास गया हुआ था। फिर दोनों तीनों रात में साथ में ही थे। फिर वहां से निकले जब उनको भनक लग गया कि हमारी बातचीत से हो सकता है ट्रेस करके पुलिस आ जाए। इस बीच ये दो अमित जोश और डी संतोष राव आगे निकल गए। शंकर भाट वहीं रह गया। तो शंकर भाट को दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी ये दोनों आगे निकल गए थे, ट्रेस नहीं हुए थे। अभी जाकर के ट्रेस हुए हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई।